जो पूर्व जन्म में दोनों भाई भाई थे और पूर्व जन्म में ही उनकी आपस में दुश्मनी हो गई थी, तो पूर्व जन्म की दुश्मनी से इस जन्म में दोनों लड़ झगड़ रही है। जाओ उनको खा करके तुम अमृत लाओ जा करके, उनको खा करके तुम अमृत लाओ जा करके। इधर गरुड़ जी गए, एक पंजे से हाथी को टांग लिया और दूसरे पंजे से कछुआ को टांग करके आए और इधर एक बट वृक्ष खड़ा था, बट वृक्ष खड़ा था और उस बट वृक्ष में 100 योजन लंबी शाखा थी। मन में विचार किया इसी शाखा पर बैठ करके मैं इस गज और कछुआ को खा लूं। जब बैठने लगे महाराज तो बट की शाखा टूट गई, जमीन पर गिरने वाली थी। उसी बट की शाखा में वादखिल नाम के ब्राह्मण उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने उस 100 योजन लंबी शाखा को अपनी चोंच से दबा लिया और आए हैं अपने पिता कश्यप जी के पास में। तो कश्यप ने वादखिल नामक ब्राह्मणों की विनती की कि आप इस शाखा को छोड़ दो और अन्य कहीं जाकर के तपस्या कर लो। इधर से वह जो वादखिल नाम के ब्राह्मण थे तो जाकर के हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगे और वह जो गरुड़ जी हैं उस शाखा को चोंच से दबाए हैं, एक पंजे से कछुआ है, दूसरे पंजे से हाथी दबा हुआ है। गरुड़ जी गए सागर के बीच में, वहीं पर उस शाखा को डाल दिया और वहीं बैठ करके गज और कछुआ को खाया, जिससे कहते हैं एक ढेर उस शाखा का, दूसरा ढेर कछुआ की हड्डियों का, तीसरा ढेर हाथी की हड्डियों का। यह त्रिकुटाचल पर्वत बन करके तैयार हुआ। इसी पर लंका बची हुई है, त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका बची हुई है। और उसके बाद में गरुड़ जी स्वर्ग को जाते हैं अमृत लेने के लिए। उधर देवता पहले ही से होशियार हो गए, मालूम हो गया कि गरुड़ जी अमृत लेने के लिए आ रहे हैं, गरुड़ जी अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। तो देवता होशियार हो जाते हैं। लेकिन इधर से गरुड़ जी अमृत लेने में सफल हो गए, अमृत ले करके चल दिए। देवराज इंद्र ने देखा कि गरुड़ अमृत का कलश ले करके जा रहे हैं तो अपने वज्र का प्रहार कर दिया देवराज इंद्र ने। ये हमारे भैया जी भगवान के चरणों में 201 मुद्रा समर्पित करते हैं, भगवान श्री राम का कल्याण करें। तो महाराज जब देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर दिया, गरुड़ ने सोचा कि इस वज्र का भी अपमान न हो, इस वज्र का भी अपमान न हो, तो उस वज्र से अपना एक पंख काट करके गिरा दिया। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। देवराज इंद्र दौड़ करके आए, मन में विचार किया कि मेरे वज्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यह है कौन? आकर के जब पता पूछा तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं बिरता पुत्र गरुड़ हूँ और मैं बिरता पुत्र गरुड़ हूँ। मेरी मैया को मौसी ने छल से दासी बनाया, इसीलिए मैं अमृत लेने के लिए आया हूँ, सर्पों ने मंगाया है। तो देवराज इंद्र ने कहा गरुड़ जी एक बात बताओ, आप में बल कितना है? आपके ऊपर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ, आप में बल कितना है? तो गरुड़ जी ने कहा सुनो, मैं सारे ब्रह्मांड को अपने पंखों पर रख करके आसानी से उड़ सकता हूँ, इतना मुझ में बल है। और वास्तविक बात सत्य है, जब भगवान के भार को गरुड़ सहन कर ले तो संसार को भार उनके लिए भारी नहीं है। देवराज इंद्र ने सोचा कि ये इतने बड़े बलशाली हैं, मैं इनसे मित्रता करूंगा, मैं इनसे मित्रता करूंगा। बोले मैं आपको अपना मित्र बनाता हूँ, आपको जो मांगना हो वो हमसे मांग लो। गरुड़ ने कहा कि मांगने की बात करते हो तो मुझे यही वरदान दो, सर्पों ने मेरी मैया को छल से दासी बनाया, इसलिए सर्प हमेशा मेरे भोजन बने रहे, सर्प मेरे लिए भोजन बन जाए, मैं सर्पों का भोजन करूं। देवराज इंद्र ने कहा बात तो सही है, मैं आपको वरदान दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये अमृत दे जाकर के तुम सर्पों को दे दोगे, ये सर्प अमृत जब पा जाएंगे तो तुम्हारे भोजन कैसे बनेंगे? वो तो अमर हो जाएंगे।
सर्प अमर हो जाएंगे, तुम्हारे भोजन कैसे बनेंगे। तो उसी समय गरुड़ जी ने कहा कि अगर मैं ये अमृत ले जाकर के सर्पों को नहीं दूंगा तो मेरी मैया दासी मुक्त नहीं होगी, लेकिन हाँ मैं ले जाऊंगा अमृत और सर्पों को बातों से बहका दूंगा और तुम पीछे से आना, अमृत लेकर के चले आना। उधर से गरुड़ जी वो अमृत ले करके आए और सरोवर के किनारे पर कुश पड़े हुए थे, उन कुशों पर अमृत का कलश रख दिया, उन कुशों पर अमृत का कलश रख दिया और सर्पों से बोले भैया ये अमृत है, ये अमृत है, इसलिए स्नान करके तुम अमृत पान करना, स्नान करके तुम अमृत पान करना। उधर सभी सर्प तो स्नान करने लगे और पीछे से देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र वो अमृत का कलश लेकर के वहां से देवलोक को चले गए। जब सर्प लौट करके आए हैं तो उन्होंने देखा अमृत का कलश कुश पर नहीं रखा हुआ है, अमृत का कलश कुशों पर नहीं रखा हुआ है। मन में विचार किया कि मैंने मौसी को छल से दासी बनाया था, शायद उसी का परिणाम ये मिला जो अमृत मेरे हाथ से निकल गया। हो सकता है इस कुश में कुछ अमृत लगा हो। तो सर्प कुश को चाटने लगे, जितने सर्प थे सो कुश को चाटने लगे और कुशों को चाटते चाटते सर्प की जिह्वा जो है बीज से फट गई और तभी से ये कुश पवित्र माना जाता है। कुश पर अमृत रखा था गरुड़ जी ने ला करके। बोलिए गोविंद भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञ भगवान की। जयकारा नहीं लगा रही मम्मी जी का, मम्मी जी कह रही आज मैं रुवास लग रही है होने की का है कल बेटिया तुम चले जाओ। अमृत कहाँ से मतलब जो है ये कुछ कहाँ से बना, तो अमृत घड़ा रखा गया तभी है कुछ पवित्र बना। अच्छा कुछ का प्राप्त है, कुछ का प्राप्त है। कोई कोई भक्त ये कहते हैं कि कुछ का प्राप्त सीता जी के केसों से हुआ है, सीता जी के केसों से हुआ है, क्योंकि सीता जी जब धरती मैया में प्रवेश करने लगी तो प्रभु श्री राम जी ने सीता जी से कहा